मुंबई में क्रूज ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली क्लीन चिट के बाद अब एक बार फिर से एनसीबी सवालों के घेरे में है। एनसीबी आर्यन खान को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन कोई सबूत नहीं जुटा सकी। अब केंद्र सरकार के सूत्रों से खबर आ रही है कि एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर मामले की खराब जांच किए जाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट। आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्स करेक्शन होगा, बिकॉज दैट इज द रोल ऑफ अ प्रोफेशनल एजेंसी। हम लोगों को इसमें मानने में कहाँ सोचने की जरूरत है। हम लोगों को वी शुड लुक इनटू आवर ओन वर्किंग एज मच एज वी लुक इनटू द क्रिमिनल्स एंड द नेटवर्क्स। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी में भी कोर्स करेक्शन करने की बात एनसीबी के ही डीजी एसएन प्रधान कर रहे हैं। यह बयान शुक्रवार को तब आया जब कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई, जबकि शुरुआती दिनों में मुंबई एनसीबी के अधिकारियों ने इस मामले में आर्यन खान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। 2 अक्टूबर को आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस मिली थी और उसी के आधार पर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया था। अब एनसीबी के अधिकारी कहते हैं ऐसे छोटे मोटे ड्रग पेडलर के मामले सुलझाना एनसीबी का काम नहीं है। स्पष्ट है कि हमारा काम कोऑर्डिनेशन का है। लॉ एंड ऑर्डर और नारकोटिक्स जो है स्टेट पुलिस का दायरा है, वो कर रहा है। उसको कैसी सुविधा दी जाए और उसको कैसे सहूलियत दिया जाए, उसको कैसे एक्सपर्टीज दी जाए। इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन के अगर कोई कांड है तो उसको हम लोग टेकअप करें, ताकि एक मिसाल साबित करें कि भाई इस देश को ड्रग के मेनेस से, नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से, ऑर्गेनाइज क्राइम के एंगल से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। वो हमारा काम है एज अ फेडरल एजेंसी, न कि छोट भैया केसेस के पीछे भागना। आर्यन खान के मामले में पहले दिन से ही एनसीबी की कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं और अब एनसीबी की आंतरिक जांच में पाया गया है कि आर्यन खान को जांच में फंसाने के लिए समीर वानखेड़े को प्रेरित किया गया। कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे कार्रवाई पर सवाल उठते हैं। कॉर्डेलिया क्रूज में हुई कार्रवाई के समय एनसीबी अधिकारियों के अलावा आरोपियों को मनीष भानुशाली और केपी गोसावी एनसीबी दफ्तर ले गए थे। मनीष भानुशाली बीजेपी नेता हैं और केपी गोसावी प्राइवेट डिटेक्टिव। आखिर ये आरोपियों को एनसीबी दफ्तर क्यों ले गए? क्रूज पर छापेमारी की रात कुल 11 लोग हिरासत में लाए गए थे। बाद में ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ दिया गया, जिस पर भी सवाल उठे थे। ऋषभ सचदेवा बीजेपी नेता मोहित कंबोज के रिश्तेदार हैं। एनसीबी के गवाह और केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर साहिल ने कहा था कि उनसे एनसीबी अधिकारियों ने कोरे कागज पर दस्तखत करवाए थे। साथ ही उसने केपी गोसावी को इस पूरे मामले में शाहरुख खान से 18 करोड़ रुपए की मांग करने की योजना बनाते हुए सुनने का दावा किया था। बाद में समीर वानखेड़े के खुद के बर्थ सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठने लगे। आर्यन खान को मिली छूट के बाद अब एनसीबी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। आर्यन खान की गिरफ्तारी में व्हाट्सएप चैट को पहले एक अहम सबूत माना गया था। अब एनसीबी के अधिकारी ही कह रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल मुख्य सबूत के तौर पर नहीं किया जा सकता। जो भी व्हाट्सएप चैट्स उनके वहाँ पे आए, वो आर्यन खान को इस केस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कई रूलिंग्स में ये कहा है कि व्हाट्सएप चैट कैनॉट बी प्राइमरी पीस ऑफ एविडेंस। एट बेस्ट वो कोरॉबरेटिव एविडेंस हो सकता है। ऐसे कोई प्रमाण उस व्हाट्सएप चैट में नहीं मिले जो आर्यन खान को इस केस के साथ संपर्क करते हैं। पिछले 2 सालों में मुंबई एनसीबी का ये दफ्तर कई बार सुर्खियों में रहा है, लेकिन शुक्रवार के दिन आर्यन खान को मिली राहत के बाद अब एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अब अधिकारी भले ही कोर्स करेक्शन की बात करें, लेकिन केवल एक अधिकारी की वजह से एनसीबी के सामने अपनी छवि और विश्वसनीयता दोनों को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।